Today we will start exercise 6F. First sum. Darya, 5 years ago, A's age was 4 times the age of B. 5 years hence, A's age will be twice the age of B. Find their present ages. A and B दो जने हैं. तो let present age of A X years. Let present age of B Y years. अब फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा उन्होंने? 5 years ago, A's age was 4 times the age of B. 5 years ago, 5 साल पहले जो A की एज थी X वो B. plus 4. ago का मतलब पहले. अब तेरी एज कितनी है धैर्या? So 14. प्रेजेंट एज 4 years ago कितने की थी? So 10. माइनस किया कि प्लस किया? Minus. फिर यहाँ पे भी क्या होगा? Minus. 4 years ago, 5 years ago, sorry. X minus 5 क्या लिखा है उन्होंने? A की जो एज है was 4 times the age of B. हाँ क्या आएगा? 4 into Y minus 5. हाँ तो कि A और B दोनों की एज 5 years लेस होगी 5 साल पहले. 5 years Yes. ago. Yes. X minus 5 is equal to 4y minus 20. X minus 4y minus 20 plus 5 minus 15 मैंने सीधा लिख दिया. Yes. Second condition, 5 years hence, age is will be twice the age of B. 5 साल बाद बच्चे. जोया, after 5 years, A की जो एज है twice the age of B होगी. क्या लिखूं कंडीशन यहाँ पे? सर A की twice होगी. X plus 5 X plus 5 will be मतलब equal. Twice मतलब 2 times. सर बट हाँ जी बच्चे बोलो. नहीं सॉरी सर वो मैं सेकंड पढ़ रही 5 years ago. सॉरी वो 5 है ना, तो सेकंड लाइन में मैं आ गई कि 5 years ago A was 3 times as old as B. हाँ X plus 5 is equal to 2y plus 5. देखो A बड़ा था ना, यस सर. तो A की एज में 5 ऐड हो जाएगा. 5 years hence प्रेजेंट एज में 5 ऐड होगा. B की एज में भी 5 ऐड हो जाएगा. दोनों में से कौन सा बड़ा है? A बड़ा है ना, इसके इक्वल दिया है ट्वाइस द एज ऑफ B. यस सर. तेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है. टेन माइनस 5 5. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. दोनों को सॉल्व कर लेंगे बच्चे हम. हो जाएंगे सॉल्व एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से. Yes, sir. Yes. Sir. x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है. ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का. -2y + 4y 2y, 15 + 5 20. तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी. फिल कर दो फर्स्ट या सेकंड में, यू गेट द वैल्यू ऑफ x. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. आर्या, A is 20 year older than B. A की जो एज है वो B से 20 year older है. Sir, good morning. गुड मॉर्निंग. हाँ जी आर्या जी, ये सुनाई दे रहा है? नहीं सुन रही. इप्सिता, Yes, sir. A is 20 year older than B. तो प्रेजेंट एज ऑफ A को क्या लेट कर लिया हम? X ईयर. B की प्रेजेंट एज Y ईयर. फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी इप्सिता?
Sir, x plus a equals to x plus 20. क्या बोल दिया? फिर से Sorry, बोल। sir. Sir, उन्होंने बोला a is 20 years older than b. Yes, sir. So it will be, sir, 20 plus y. x minus y क्यों किया? अच्छा उधर ही खुद चला गया. सोच। ओके ओके सर. बच्चे ओल्डर, मेरी एज 40 ईयर है, तेरी एज 15 ईयर है, मैं तेरे से कितना बड़ा हूं? सर 35. मैंने कहा माइक को म्यूट किया है बच्चे। आर्या बोल रही है मैंने माइक म्यूट कर दिया उसका। सर वो नेटवर्क की वजह से शो होने लग जाता है सर, मेरे को भी बहुत बार शो होता है. Asked to unmute. अब देख आर्या करके, सुनाई दे रहा है? बोल। नहीं। रीजॉइन कर ले आर्या। हाँ जी बेटा। फर्स्ट Yes, कंडीशन क्या बनेगी? x माइनस वाई। देखो मेरी एज तेरे से कितनी ज्यादा है? 25 ईयर ज्यादा है ना? तो yes माई sir. एज माइनस यूर एज, तभी पता चला कि कितना ईयर बड़ा हूं मैं तेरे से। Yes sir. समझे? लग गया पता? सर यहाँ पे वैसे वो भी लिख सकते थे, वैसे तो उसको रीअरेंज करके वही आएगा सर. हाँ x वो तो equals आएगा। तेरे को मैं सिंपली बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मेरी एज तेरे से 25 ईयर ज्यादा है, तो मेरी एज माइनस तेरी एज करेंगे तभी 25 आएगा ना, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। ओके सर. सेकंड कंडीशन, 5 5 year ago A was 3 times as old as B. 5 year ago, बोल बच्चे। सर इसमें आ जाएगा सर a minus 5 equals to, A minus 5 सर के X minus 5? सॉरी x minus 5, सॉरी x minus 5 equals to सर 3y. नहीं Y minus 5 नहीं होगा। Y yes minus sir. 5 नहीं होगा इप्सिता। Yes sir. चाटे खाने हैं। No sir. अब 5 साल पहले 5 year ago, तो दोनों की एज में से 5 माइनस होगा कि B Yes, को उतने ही sir. रहने दिया? No sir. 5 साल पहले तू तो 10 ईयर की थी, ठीक है? मतलब अभी अभी 15 एंड 40 ईयर है। 5 साल पहले मेरी एज 35 थी, तेरी एज 15 ही थी। हो सकता है? No sir. नहीं No हो sir. सकता। तो दोनों में से 5 माइनस करना पड़ेगा ना बच्चे। Yes sir. 5 ईयर एगो ए की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5। बी की एज क्या होगी? y माइनस 5। ए की एज किसके इक्वल दी है? थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो सेकंड कंडीशन बच्चे यहां से आ जाएगी 3y minus 15. Yes sir. x माइनस 3y माइनस 5 उस साइड जाके प्लस होगा तो माइनस 10 आ जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड। x माइनस वाई इसके नीचे। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस 2y इज माइनस 30 एंड y वी गेट 30 अपॉन 2। कट किया 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। दिस इज द आंसर। इसको फर्स्ट में या सेकंड में फिल कर दो। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कर Yes लोगे? sir. Yes sir हो जाएगा. Yes, sir. थर्ड सम। आर्या अभी बोलना। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। सर अब हो गया, सर हो गया. हो गया? यस सर. तो मेरे पे ब्लेम लगा रही थी आर्या कि मैंने म्यूट कर दिया तेरे को। मैंने कब सर किया वहाँ है? पे बता रहा था कि होस्ट अलाउ नहीं कर रहा है पार्टिसिपेंट्स को ऑन करने के लिए. नहीं बच्चे, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी है कि मैंने सिर्फ आर्या को म्यूट कर दिया कि हाँ आर्या तूने नहीं बोलना। नो सर, सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. Okay. 4 years ago,
a mother was 4 times as old as her daughter. 6 years later, the mother will be 2.5 times as old as her daughter. First sum की तरह है बच्चे. You have to do it yourself. कर लोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. हो जाएगा. Yes, sir. Fourth sum. This is the important one. The age of a man is twice the sum of the ages of his 2 children. The age of man, जो man की age है, वो किसके equal है? Sum of the ages of his 2 children. Let present age of man be X years. Let sum of present ages of his 2 children. दोनों की एज का सम ले लिया मैंने. कितना? y years. फर्स्ट कंडीशन तो बहुत इजी है. क्या लिखा है उन्होंने? मैन की एज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन. तो अन्वेषा फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? Sir, x equals to 2y. x is equal to 2y. x minus 2y किसके इक्वल? 0 के इक्वल. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, मनमोहित, Yes, after sir. 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. After 20 years man की एज क्या हो जाएगी? Sir, x plus 20. और sum of the ages of 2 children कितना हो जाएगा? Sir, y plus 20. y plus 40 होगा. 2 चिल्ड्रन है. ठीक है, 2 Okay. चाइल्ड हैं उसके. दोनों Okay, की एज sir. 20 इंक्रीज होगी तो 40 नहीं इंक्रीज होगा. Yes, sir. आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम. इसके इक्वल, इसके इक्वल. Okay, x sir. y साइड आके माइनस 20 उस साइड जाके माइनस 20. सेकंड कंडीशन, x minus 2y इसके नीचे आ गया इज इक्वल टू 0. दोनों को सॉल्व करो. x एंड y आ जाएंगे. मैन की एज पूछा है तो मैन की एज x है, वो आ जाएगा आंसर. हो जाएगा. Yes, sir. हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5. Annual income of A and B are in the ratio 3:4. Let A's presenting A's income, sorry, present कहां से आ गया? रुपी X. Let B's income रुपी Y. First condition. Rupneet, Yes, sir. the annual income of A and B are in the ratio 3:4. क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Sir, 3/4. क्या 3/4? So 3/4 is equals to x by y. X upon Y is equal to 3/4. रेशियो का मतलब अपॉन. उन्होंने दोनों की इनकम है जो उसकी रेशियो दी है 3:4. तो क्या आ जाएगा? 4x is equals to 3y. क्रॉस मल्टीप्लाई 4x is equal to 3y. 4x minus 3y किसके इक्वल? 0. 0 के. फर्स्ट कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन, and their annual expenditure are in the ratio 5:7. Annual expenditure 5:7 है. If each save ₹5,000 find their enemy. गलत कर दिया हमने. क्वेश्चन रीड पूरा किया नहीं, गलत हो जाएगा. देखो बच्चे, उनकी इनकम की रेशो क्या दी है? 3:4. लेट A's इनकम ₹3x. Let B's income ₹4x. अब एक्सपेंडिचर की रेशो भी दी है. Let A's एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब उसने कितने पैसे खर्च कर दिए? 5:7 तो ₹5y. Let then, मतलब यहाँ पे then आ जाएगा, यहाँ पे भी then आ जाएगा. Then B's एक्सपेंडिचर 7y. ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे.
इनकम की रेशियो 3:4 है, एक्सपेंडिचर की रेशियो 5:7 है। तो इनकम्स को 3x एंड 4x ले लेंगे ये दोनों की, और एक्सपेंडिचर को 5y 7y ले लेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन रूपनीत, दोनों ने 5,000 रुपीज सेव किए हैं। Sir, 3x minus 5y is equals to 5,000. वेरी गुड। सेकंड, Sir, 4x minus 7y is equals to 5,000. दो कंडीशंस बन गई, दोनों को एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से, इसको 4 से, इसको 3 से हो जाएगा। Yes, sir. देयर एनुअल इनकम, उसके बाद इसमें दोनों में वैल्यू फिल करनी है, 3x और 4x में x की। Sixth sum, in an examination the ratio of pass to failure was 4:1. Had 30 less appeared and 20 less pass, the ratio of pass to failure would have been 5:1. Number of students who appeared for the examination. अभी एग्जामिनेशन में रेशियो ऑफ पास टू फेलियर 4:1 है। लेट नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स बी x, लेट नंबर ऑफ फेलियर्स बी y। सर ये हम बताएं। बताओ। यस सर। सर x by y equals to y by 1. x upon y is equal to 4/1। यस सर। रेशियो दी है ना पास टू फेलियर की, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x is equal to 4y। x minus 4y equals to 0. सेकंड कंडीशन में, चलो ये तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, अभी सेकंड कंडीशन नेक्स्ट पेज पे आएगी। अब पास x थे, फेल y थे। मैं फिर से यहाँ पे पास और फेल लिख देता हूं। पास x से पहले, फेल y स्टूडेंट्स थे। पहली कंडीशन में बना चुका हूं, x माइनस 4y आया था ना हमारे पास 0 के इक्वल, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब सेकंड, had 30 less appeared, 30 कम स्टूडेंट्स आए, the ratio of pass to failure would have been 5:1। हाँ जी बच्चे। सर x minus 20 by y minus 10. क्यों? सर क्योंकि 20 और 10 30 होता है और दोनों में से माइनस कर देंगे। यस, 30 लेस अपीयर्ड, 30 स्टूडेंट्स कम आए हैं। और पास उस टाइम कितने हैं? सेकंड कंडीशन क्या है? 20 लेस पास है तो x माइनस 20, 20 मतलब लेस पास है, मतलब जो 30 अपीयर नहीं हुए उसमें से 20 कम है पास, और कितने रह गए बाकी? 10। 10 क्या होंगे? y minus 10. फेल वाले होंगे, जो फेल नहीं हुए। यही हुआ ना? यस सर। ध्यान से सुनो, 30 टोटल स्टूडेंट्स नहीं आए, नहीं आए ना, तो पास जो है वो 20 लेस हैं, 20 लेस पास, तो फेल क्या होंगे? 20 इसमें से थे वो पास नहीं हुए, और 10 और बच गए वो पास हुए हैं, तो y में से माइनस कर दिया। किसके इक्वल? 5:1 5 by 1. हो जाएगा बच्चे ये। यस सर। Yes, 5y इस साइड आके माइनस हो गया, -50 + 20 5y equals to -30। दो कंडीशंस बन गई, हो जाएंगे सॉल्व। यस सर। Yes, sir, हो जाएगा। A and B both have some pencils. A और B. Let number of pencils A have X. Let number of pencil B. पूरी लाइन लिखनी है, let A नहीं लिखना, पूरा लिख देना यहाँ पे। मैं तो टाइम सेव कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया A and B कि let number of pencil A have X, let number of pencil B have Y. अब फर्स्ट कंडीशन, अंकित, A Yes. give 10 pencils to B. A ने 10 pencils B को दे दी, then B will have twice as many as A. बोलो क्या बनेगा? this x minus y, x minus 10.
into 2. दोनों लिख दो एक बार, Yes sir. y plus 10, सॉरी नॉट। देखो x में से 10 पेंसिल माइनस होगी क्योंकि a ने b को दे दी थी, b में कितनी होगी, b y plus 10 हो जाएंगी ना, जो x में से गई थी वो b के पास चली गई। तो अब किसके पास ज्यादा है, b के पास ज्यादा है। क्या लिखा उन्होंने, b will have twice as many as a, इसके ट्वाइस के इक्वल। b के पास कितनी पेंसिल्स होगी ना, उन्होंने क्या लिखा है कि जो b के पास पेंसिल्स हैं वो ट्वाइस हैं किसकी पेंसिल्स के, a की पेंसिल के, जो इतनी उसके पास बची हैं। 2x minus 20 y plus 10, 2x y साइड आके माइनस हो गया, 10 plus 20 30, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहीं पे बना देते हैं। दिवांशु, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, एंड इफ b gives 10 pencils to a then they have same number of pencils. Y plus 10 is equal to X. x plus 10 is equal to y minus 10। बच्चे अब b ने दिए हैं 10 पेंसिल्स a को, तो a के पास कितनी होगी, x plus 10 नहीं होंगी दिवांशु, Yes sir. और b के पास कितनी रह जाएंगी बच्चे, y minus 10। y साइड आके माइनस हो गया, 10 उस साइड जाके माइनस, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। सॉल्व हो जाएंगी दोनों कंडीशंस। Yes, sir. 8, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मुझे सर 7 सम समझा दो सर, मेरा नेट उड़ गया था। कुछ नहीं है, a ने 10 पेंसिल्स b को दे दी, तो a के पास कितनी रहेगी, x माइनस 10, और b के पास कितनी होगी, y प्लस 10। 10 पेंसिल b के पास आ गई, तो जो b के पास पेंसिल है वो ट्वाइस है उसकी पेंसिल्स के। एक कंडीशन यहां से आ गई, और सेकंड कंडीशन में क्या बोला, कहते हैं b दे दे a को, तो a के पास कितनी हो जाएंगी, x प्लस 10, और b के पास कितनी हो जाएंगी, y माइनस 10। तो दोनों के जो पास जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो इक्वल हो जाएंगी, समझे। यस सर। 8 सम, टोटल पर्संस कितने गए सर्कस शो देखने, 1250। टोटल नंबर ऑफ पर्संस वेंट फॉर द सर्कस शो 1250। Each adult paid ₹75 and each child paid ₹25। हर एक अडल्ट कितने पे कर रहा है, 75, each child कितने पे कर रहा है, 25 for the admission ticket. Find the number of adult and number of children. The total collection from them amounts to 61,250. So let number of adults, so Sada circus show is X, children VY. First condition, टोटल पर्संस कितने हैं, 1250 है ना, तो इन दोनों का सम ही होगा बच्चे x प्लस वाई, 1250 यही आएगा। सेकंड कंडीशन, धैर्य, बताओ मुझे, अडल्ट 75 पे कर रहा है और चाइल्ड 25 पे कर रहा है, तो टोटल कलेक्शन 61250। इतनी तेरी मैं हेल्प कर देता हूं, सेकंड कंडीशन की राइट साइड लिख दी मैंने, लेफ्ट बता क्या आएगी। 75 क्या 75, 25 y. अच्छा 75y आएगा। Sir, 25. मुझे पूरी बता क्या कंडीशन लिखूं यहाँ पे लेफ्ट साइड। दरिया श्री जी बोलिए। 75x plus 25y. यस वेरी गुड, यही तो पहले बिल्कुल सही बोला है था। बच्चे। तेरी आवाज कट रही थी, कुछ नहीं सुनाई दिया, सिर्फ 25y सुनाई दिया था। ट्वेंटी 25 बच्चे दोनों में से कॉमन लिया क्योंकि इसके साथ कट हो जाएगा,
3x plus y 61250 25 मल्टीप्लाई था, कहां चला गया नीचे, 25 2 जार 50 112 400 50. सेकंड कंडीशन क्या आ गई, 3x plus y is 2450. फर्स्ट x plus y is equal to 1250. सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x is कितना आ जाएगा, 0 0 2 1. x की वैल्यू निकाल लोगे, इसमें फिल कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, 600 and 650 आ जाएगा. सर हो जाएगा. चल इप्सिता करवा मुझे से नेक्स्ट सम. Two articles A and B are sold for rupees NA, making 5% profit on A and 7% profit on B. A पे 5% प्रॉफिट है, B पे 7% प्रॉफिट है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है दोनों की, ₹1167 है. अब कहते if two articles are sold for 1165, तो प्रॉफिट कितना कितना है, 7% ए पे है, ए पे 57, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, 1165 है, ₹1165 है. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच. ये तो मैंने बस कंडीशंस जो दी हुई हैं वो लिखी हैं. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए bx is ₹x, आर्टिकल बी ₹y. बच्चे ये यूनिट डालना बहुत जरूरी है. रुपीज, एज है ईयर्स, कॉस्ट है रुपीज, ठीक है, और लेंथ है मीटर या सेंटीमीटर. कुछ नहीं दिया तो साथ में यूनिट, इसका हाफ या 1 मार्क कट जाता है. फर्स्ट कंडीशन, यस इप्सिता. yes sir. So बोलो. नहीं इसमें आती, होगा, नहीं सर सर, मैं आती है सर. इतना तो तू टाइम ही नहीं लगाती फिर. सर मैं आई, एक सेकंड, हाँ बता मोहित. सर ऐसे लिख सकते हैं, Same price का formula बताऊं? 5/100x. एक मिनट, हाँ मोहित. सर 5/100x. नहीं बेटा गलत है, वो अकेला प्रॉफिट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा. हमें टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 1167. लेफ्ट साइड राइट साइड ये आ गई, लेफ्ट साइड नहीं. फॉर्मूला देख लो, हाँ बता इप्सिता फॉर्मूला. सर 100 plus profit percent upon 100 इनटू सीपी, selling price CP कॉस्ट प्राइस. sorry ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है. अब 100 प्रॉफिट कितना है, 5 है, अपॉन 100 कॉस्ट प्राइस कितनी है ए आर्टिकल की x, प्लस ये सेलिंग प्राइस होगी ए आर्टिकल की. बी आर्टिकल की हर गुण क्या आएगी सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट 7% है, कॉस्ट प्राइस y है. बताओ बच्चे हर गुण. यस सर, यहाँ पे 1167. नहीं बच्चे, वो तो टोटल सेलिंग प्राइस है. जैसे इसकी सेलिंग प्राइस निकाली है ना ए आर्टिकल की, वैसे यहाँ पे 100 प्रॉफिट कितना है 7 अपॉन 100 और कॉस्ट प्राइस y. ये है बच्चे, ये आएगा 100 एलसीएम 105x प्लस 107y इज 1167. ये समझ आया हर गुण कैसे आया. देखो ए पे प्रॉफिट 5% था, उसकी कॉस्ट प्राइस x है, तो 100 प्लस इस फॉर्मूला में फिल किया तो सेलिंग प्राइस आ गई ए आर्टिकल की यहां तक. बी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ये आएगी, दोनों का एलसीएम 100 आ गया. 105x प्लस 107y 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 116700. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, अब कहते हैं टोटल सेलिंग प्राइस 1165 है. अब पर जो प्रॉफिट है वो इंटरचेंज होंगे, पहले 5 था अब 7 हो गया ए पे, पहले बी पे 7 था अब बी पे 5 हो गया. वही फॉर्मूला 100
प्लस प्रॉफिट परसेंट 7/100 इंटू CPX प्लस 100 प्लस 5% प्रॉफिट था बी पे इंटू वाई 100 एलसीएम आएगा सिंपल सीधा लिख रहा हूं बच्चे में 100 उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड कंडीशन यू कैन फाइंड इट फर्स्ट कंडीशन इसके हाँ बोल सब मेरे को समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। क्या नहीं समझ आया बता सर ये फर्स्ट कंडीशन कैसे आई ये वाली? बच्चे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बी हमें 1167 दिया है उन्होंने ये लिखा है ना क्वेश्चन रीड कर 2 आर्टिकल्स ए एंड बी सोल्ड फॉर 1167 है ना यस सर। मेकिंग अ प्रॉफिट ए पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 5%, बी पे 7%। ए की कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स बी की कॉस्ट प्राइस क्या है वाई सेलिंग प्राइस का तेरे को फॉर्मूला पता है सेलिंग प्राइस ऑफ ए फाइंड कर कैसे निकलेगी 100 प्रॉफिट कितना है 5 100 प्लस 5/100 इंटू एक्स ये लिखा है बच्चे यस सर। प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बी 100 प्लस प्रॉफिट कितना है बी पे 7 है ना 100 प्लस 7/100 कॉस्ट प्राइस कितनी है वाई है ए आर्टिकल की सेलिंग प्राइस प्लस बी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस किसके इक्वल 1167 पहले पढ़ा यस सर हो गया सर पता लग गया। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन में ए पे 7% प्रॉफिट था उस पे 5 था तो इस टाइप से कंडीशन बनेगी अब ए का कोफिशिएंट भी अब देखो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 105 से बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस टाइप के सम में जब x का कोफिशिएंट y का x था सेकंड में तो क्या करते हैं एक बार इनको ऐड करो 212x प्लस 212y इस साइड बचे 0 0 7 5 12 12 1 13 3 1 212 कॉमन आ जाएगा x प्लस y याद आ गया कौन सा सम है ये किस टाइप का सम बन गया यस सर यस सर 6B का 9th और 10th क्वेश्चन। हाँ कट जाएगा पूरा पूरा कहां पे जाएगा 6 पे 600 पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा थर्ड कंडीशन फिर इन दोनों को लिख के क्या करना है सबट्रैक्ट करना है दूसरी कंडीशन बन जाएगी यस सर कर लोगे यस सर हो जाएगा। Pooja and Ritu can do a piece of work in 17 1/7 days. If 1 day work of Pooja will be 3/4 1 day work of Ritu. Find in how many days each will do the work. Let time taken by Pooja to do the work x days. Let time taken by Ritu alone to do the work y days. अब 1 day work Pooja's 1 day work किसके इक्वल 1/x part. Ritu's 1 day work 1/y part. समझे पूजा का एक दिन का काम 1/x रितु का एक दिन का काम 1/y फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है टुगेदर रितु एंड पूजा एंड रितु लिखा है ना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 1/7 17 1/7 कितना बन जाएगा 7 7 49 55 7 5 12 120/7 ही आएगा ना यस अब पूजा का एक दिन का काम प्लस रितु का एक दिन का काम किसके इक्वल आएगा रूप बता सकता है कोई अंकित अन्वेषा सो So 127. 9 बच्चे 7/120 आएगा यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना ये टोटल टाइम टेकन है इतने डेज तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा
समझे? Yes, sir. sir. ये रट्टा मार लो इस चीज को, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, सर ये एक्सरसाइज इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि तू कंफ्यूज्ड है। नो सर। अब आगे कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेगी 2 दिन तो एक बार करेगी तो और आ जाएंगे सारे सम। ओके सर। और तेरे को ऐसे तो है नहीं कि रोटी डाल के दे देंगे प्लेट में, उसके बाद तेरे तू बैठी है आराम से टीवी देख रही है, वहां पे दे आएंगे बुरकी तोड़ के, उसको तेरे मुंह में डाल देंगे और तेरा मुंह भी हिला देंगे। ओके सर, ओके सर। सारा कुछ हो जाएगा पर मुंह तो तेरे को ही हिलाना पड़ेगा ना, समझे? यस। अब 1 डे वर्क ऑफ पूजा, पूजा का एक दिन का काम 1/x है, किसके इक्वल दिया है? 3/4 1 डे वर्क ऑफ ऋतु, 3/4 इंटू 1/y, ये दिया हुआ है बच्चे। 1/x माइनस 3/4y आ जाएगा, किसके इक्वल? 0 के, हो जाएगा। Yes, sir. 1/x को a लेट करेंगे, 1/y को b लेट करेंगे, वो वाला सम कर लोगे? यस सर। सर हाँ जी सर एक 18 चैप्टर में सर एक डाउट है, अभी पूछ लो। बोलो। सर एक ना सर 18 चैप्टर में सर 18A में जो 10th और 11th क्वेश्चन है, लेस देन और बिलो वाले जो दोनों क्वेश्चंस है हाँ जी सर, इसमें सर जैसे अगर हम लेस देन वाली कोई भी कंडीशन में लेट्स से जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें तो हमने 0 to 10 कर दिया, सेकंड वाली में हम 10 to 20 करेंगे, 0 to 20 करेंगे। लेस देन जो गिवन है वो तो 0 to 20 है, बट हमें इसको सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना है तो 10 to 20 लिखेंगे। देखो Okay, sir. दोनों चीजें लिख देता हूं मैं, दोनों बना देता हूं यहाँ पे। 10 सम में 18 एक ए है ना, ये सर ए है 18A। 10 सम हमें गिवन क्या है? लेस देन 10 मतलब 0 to 10 6, लेस देन 20 0 to 20 दिया हुआ है 15, लेस देन 30 0 to 30 गिवन है 30, लेस देन 40 0 to 40 39, less than 50 0 to 50 53, 0 to 60 70। फाइंड क्या करना है हमें? 0 to 10। देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। ये होता है जो कम्युलेटिव, लेस देन या मोर देन होता है ना, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होता है। अब हमें इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 में कन्वर्ट करना है। पहली वैल्यू बच्चे 0 to 10 है, यहाँ पे भी 0 to 10 है तो 6 आ जाएगी। यहाँ 0 to 20 था 15, 0 to 20 मतलब दोनों वैल्यूज का सम, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, तो पहले वाली माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तीसरा बच्चे 0 to 30 है बट 20 to 30, इन दोनों का सम इसमें से माइनस करेंगे, या ऊपर वाली टर्म कह लो माइनस कर दो। 30 minus 15 15 आ जाएगा, नेक्स्ट वाली 9 आ जाएगा, नेक्स्ट वाली 14 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट में 17 आ जाएगा। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। सर बिलो वाले में बस उन्होंने लेस को रिप्लेस करके बिलो लिख दिया। एक ही बात है, लेस देन और बिलो, दैट इज सेम थिंग। यस सर। बिलो 0 का मतलब 0 to 4, बिलो 7 का मतलब 0 to 7, बिलो 10 का मतलब 0 to 10, ठीक है? यस लेस देन, और तेरे को इप्शु बोल दें, इप्शिता बोल दें, मोटी बोल दें, कुछ मर्जी बोल दें, वो तेरे नाम है ना सारे। यस सर। बस ऐसे ही बिलो और लेस एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है? सेम मीनिंग है उनका। आया समझ? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, थैंक ओके यू बाय। सर। बाय सर। Thank you, Bye. sir. थैंक यू सर, बाय सर।